अब आते हैं हम लोग ब्लड में कि ब्लड आखिर रक्त का थक्का आखिर जमता कैसे है। ठीक है, हम लोग का कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी कटफट हो जाता है तो 2 से 3 मिनट के अंदर में हमारा ब्लड क्या होता है, जम जाता है। तो वो आखिर ब्लड कैसे कैसे जमता है। किसी किसी इंसान में ब्लड जमता ही नहीं है, ठीक है, उसका भी आगे पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग बता रहे हैं कि ब्लड आखिर जमता कैसे है। मान लीजिए कि ये हाथ हो गया, ये क्या हो गया, हाथ हो गया। हाथ में कोई भी कट निकला, ब्लड गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है। चोट लगा, ब्लड गिर रहा है, चोट लगा, रक्त आपका बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। रक्त अगर बाहर निकल रहा है तो खून ही में ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ये तीनों तो बाहर निकल रही है। जरूरी थोड़े है कि एक ही निकलेगा, तीनों बाहर निकलेगा। तीनों बाहर निकलेगा तो हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट रक्त को जमाता है कि नहीं जमाता है। तो थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एयर के संपर्क में आता है, थ्रोम्बोसाइट एयर के संपर्क में आता है, वो क्या बना देता है, थर्मोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही थ्रोम्बोसाइट जो है एयर से जैसे ही टकराता है वो क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एगो प्लास्टिक का क्या हो जाता है, तरीका का परत टाइप का, समझ सकते हैं। तो देखिए, चोट लगा, रक्त बाहर निकला, रक्त के साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों बढ़ा। प्लेटलेट्स ही रक्त को जमाता है। प्लेटलेट्स को हम लोग बताए हैं, अन्य नाम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या बना लेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। चरण 1, इसको हम लोग 3 चरण में पढ़ेंगे। पहला चरण में इतना ही, थ्रोम्बोसाइट एयर से कनेक्ट किया, क्या बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा में देखिए, हमारे ही ब्लड में एक विटामिन रहता है, विटामिन के, जानते हैं ना। विटामिन के में जो है एक प्रोटीन रहता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो इसके साथ तो विटामिन के भी बाहर आएगा कि नहीं बाहर आएगा, सब कुछ आएगा, जो भी ब्लड में है सब कुछ आएगा। तो विटामिन के भी बाहर आएगा कि नहीं आएगा। विटामिन के में क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस ब्लड, ब्लड के साथ क्या आएगा कि नहीं जाएगा, प्लस ब्लड। तो अब जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ तक बना कि नहीं बना। लास्ट चरण देखिएगा, तीसरा चरण। लास्ट में थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ बना और यहाँ पे क्या बना, मिला, प्रोथ्रोम्बिन मिला कि नहीं मिला। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के उपस्थिति में क्या बना लेगा, थ्रोम्बिन। क्या बना लेगा, थ्रोम्बिन बना लेगा। क्या बना लेगा, थ्रोम्बिन बना लेगा। तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, विटामिन ए में प्रोथ्रोम्बिन था, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बना गया, थ्रोम्बिन बना लिया। क्या बना लिया, थ्रोम्बिन। और जैसे ही हम लोग थ्रोम्बिन के साथ साथ एक और ब्लड में रहता है फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, रहता है कि नहीं। तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो है ये भी तो रक्त का थक्का बनाता है कि नहीं। कैल्शियम की उपस्थिति में कौन सा बना लेगा, फाइब्रिन नामक प्रोटीन बना लेगा। क्या बना लेगा, फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनाता है। और यही फाइब्रिन हमारा रक्त को क्या करता है, जमा देता है। यही क्या करता है, रक्त को जमा देता है। तो सबसे पहले चरण 1 में देखिए, चरण 1 में ब्लड गिरा, ब्लड गिर रहा है तो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों गिर रहा। प्लेटलेट्स को ही हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एयर के कनेक्ट में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। क्लियर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में ही हम लोग में विटामिन के भी है ब्लड में। के जैसे ही निकलता है, के में प्रोथ्रोम्बिन रहता है, तो प्रोथ्रोम्बिन भी रहता है कि नहीं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर आपको थ्रोम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है, और थ्रोम्बिन के साथ साथ आपका फाइब्रोनोजेन प्रोटीन मिलता है और फाइब्रिन बना लेता है। और फाइब्रिन ही हमारा रक्त को क्या करता है, जमा देता है। यही तरीका का कैसे होता है, रक्त जमता है। कोई तरीका का कोई दिक्कत। तो चरण पहला में क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चरण दूसरा में थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के साथ फाइब्रिन नामक बना दिया। कोई दिक्कत है। हम लोग जानते हैं कि एक आता है प्रोटीन हिपैरिन। हिपैरिन हमारा ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। तो मनुष्य में जो है ये क्या आता है, हिपैरिन आता है। लेकिन कुछ कुछ जो है प्रकृति में भी जो है ना, एंटी क्लॉटिंग ब्लड उन लोग में भी रहता है। जैसे हम लोग जोंक या लीच, ठीक है, जोंक या लीच में जो है आपका एक प्रोटीन रहता है, हीरोडीन नाम का प्रोटीन रहता है। कौन नाम का रहता है, हीरोडीन नाम का प्रोटीन रहता है, ठीक है। यह एक प्राकृतिक पेप्टाइड है। ये क्या है, प्राकृतिक पेप्टाइड है।
और ये भी आपका देखती नहीं है, जैसे ही जोंक आपका जाता है वो चूसना शुरू कर देता है। चूसते रहता है कि नहीं चूसते रहता है। ब्लड आपका बाहर आ रहा है लेकिन ब्लड रुक थोड़े रहा है, चुसा रहा है। तो उसमें जो है एक एंटी क्लॉटिंग ब्लड रहता है जिसका नाम क्या रहता है, हीरोडीन रहता है। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि जोंक या लीच में जो है प्राकृतिक पेप्टाइड के रूप में एंटी क्लॉटिंग ब्लड कौन सा रहता है, तो क्या बोलिएगा, हीरोडीन रहता है। और मनुष्य में क्या रहता है, हिपेरिन रहता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे ब्लड जमता है। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है हमारा हीमोफीलिया। हम बताए थे कि कुछ रक्त जमते हैं और कुछ रक्त नहीं जमता है, जिसमें हीमोफीलिया एक ऐसा वाहक है जिसमें रक्त जल्दी जमता नहीं है। ठीक है, तो हीमोफीलिया को ही हम लोग कहते हैं शाही डिजीज। क्या कहते हैं, इसलिए शाही बीमारी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया को शाही बीमारी भी कहा जाता है। इसमें जो है ना एक्स गुणसूत्र हमेशा प्रभावित होता है। इसमें कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, और एक्स गुणसूत्र हम जानते हैं लड़कियों के लिए होता है कि नहीं होता है, और वाई लड़का के लिए होता है। ठीक है, तो हमेशा एक्स गुणसूत्र जो है ना प्रभावित होता है, मतलब आपका महिलाएं इस रोग की क्या है, वाहक है। महिलाएं ही इस रोग की क्या है, वाहक है। रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है, रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। ठीक है, तो पूछेगा इसमें हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहा जाता है। ये आपका एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है और ये महिलाएं ही इस रोग का क्या हो, वाहक है। आपको हम एक सिंपल चीज से पहले बताते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन इससे पूछता है, जैसे सामान्य महिला एक्स होता है कि नहीं होता है, सामान्य महिला, लेकिन हीमोफीलिया वाहक अगर मादा होगा। ठीक है, हीमोफीलिया अगर वाहक, याद रखिएगा, हीमोफीलिया वाहक अगर मादा होगा तो एक्स के ऊपर एच होगा और एक्स सिंपल में होगा। ठीक है, एक्स के ऊपर एच है और एक्स सिंपल में है कि नहीं है। लेकिन यही महिला प्रभावित, जो महिला प्रभावित होगी वो एच उस पर भी रहेगा और एच उस पर भी रहेगा, एक्स तीनों पर एच रहेगा। ठीक है, तो हम बोले सामान्य महिला एक्स, हीमोफीलिया वाहक महिला कहेंगे तो एक्स के पावर एच और एक्स, लेकिन महिला प्रभावित होगी एक्स एच। ठीक है, उसी तरह सामान्य पुरुष जो है एक्स वाई, सामान्य पुरुष क्या होगा, एक्स वाई, सामान्य पुरुष क्या होगा, एक्स वाई, और प्रभावित पुरुष क्या होगा, एक्स एच वाई। तो यहाँ पर हम बताए हैं महिला जो वाहक होगी वो एक्स है और प्रभावित पुरुष क्या होगा, एक्स एच वाई, लेकिन महिला प्रभावित क्या होगी, एक्स एच और एक्स एच। सिंपल चीज में सामान्य महिला एक्स, सामान्य महिला क्या होगा, एक्स, वाहक महिला एक्स एच, पूछेगा महिला प्रभावित एक्स एच, पुरुष एक्स वाई, और जो प्रभावित पुरुष होगा वो एक्स एच वाई। ठीक है, हमेशा देख रहे हैं एक्स एच। ठीक है, क्योंकि महिला वाहक है। ठीक है, कोई चीज का दिक्कत है। अब हमारा अगर क्वेश्चन बोले कि यदि माँ हीमोफीलिया की वाहक हो, माँ हीमोफीलिया की क्या हो, वाहक हो, और पिता सामान्य हो, तो बच्चों पर क्या स्थिति पड़ेगा। देखिएगा, माँ हीमोफीलिया की वाहक है तो माँ हीमोफीलिया की वाहक क्या है, एक्स एक्स, यही है ना, महिला वाहक है, और पिता क्या है, सामान्य है। पिता क्या है, सामान्य पुरुष का क्या बताए थे, एक्स वाई बताए थे। इसमें जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे इसका मल्टीप्लाई हम इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, सब करते हैं ना, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों से। तो सबसे पहले अगर जो है हम करें, सबसे पहले जो है हम एक्स एच का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एक्स से करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स एच एक्स आता है। दूसरा एच एक्स से फिर दूसरा वाला में करते हैं वाई पर, तो एक्स एच वाई आता है। फिर एक्स से एक्स करते हैं तो एक्स एक्स, और एक करते हैं एक्स वाई तो एक्स वाई। आया कि नहीं, यही ना आया, चार हमारा चीज आया मल्टीप्लाई करके। इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स एच एक्स और एच एक्स एच वाई। ठीक है, मतलब लड़की और एक क्या आएगा, लड़का, तो पहली लड़की और पहली लड़का जो है ना, इसका क्या होगा, प्रभावित होगा, बाकी इसका कोई भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कहेगा कि यदि माँ हीमोफीलिया की वाहक है और पिता समान है तो पहली लड़की और पहला लड़का जो है वाहक होगा, बाकी वाहक नहीं होगा। कोई मतलब उसमें जो है हीमोफीलिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है।
ये भी सेम क्वेश्चन है, यदि पिता प्रभावित हो। दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। पिता प्रभावित है तो पिता प्रभावित कौन है? एक्स एच वाई है, तो हम लिख दे एक्स एच वाई। माता क्या है? सामान्य है, तो सामान्य महिला का क्या है? एक्स एक्स। सामान्य महिला का एक्स एक्स है कि नहीं है? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई सबसे पहला वाला का करेंगे तो एक्स एच एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया ना। अब इसी से मल्टीप्लाई नीचे वाला का करेंगे तो क्या होगा? एक्स एच एक्स होगा। फिर आगे करेंगे वाई से तो वाई एक्स, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा? वाई एक्स। मतलब जो है इसमें जो है आप देख रहे हैं एक्स एक्स एक्स, माता सामान्य, पिता प्रभावित हो और माता क्या हो? सामान्य हो, तो एक्स एक्स एच कर दिए, इसका कर दिए एक्स एच एक्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, अगर पिता प्रभावित होगी और माता सामान्य होगी ना, तो लड़कियों में हीमोफीलिया होगा लेकिन लड़कों में हीमोफीलिया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स एक्स प्रभावित है एच, एक्स एक्स प्रभावित है एच, तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होगा, मतलब लड़की में होगा और लड़का में नहीं होगा, लड़का में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो इसमें जो है, जो यदि माँ हीमोफीलिया की वाहक है और पिता सामान्य है तो पहला बेटी पहला बेटा को होगा, लेकिन इसमें जो है सिर्फ लड़की में होगा, लड़का में नहीं होगा। सेम उसी पैटर्न में यदि माता पिता दोनों प्रभावित हो, माता पिता प्रभावित हो तो महिला प्रभावित क्या है? एक्स एच है, पिता प्रभावित होगा तो एक्स एच और वाई होगा। फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एक आएगा एक्स एच, दूसरा आएगा एक्स एच वाई, तीसरा आएगा एक्स एच, चौथा आएगा एक्स एच वाई। इसमें जो है सब प्रभावित होगा। इसमें क्या होगा? सब, लड़का हो या लड़की हो, सब प्रभावित हो रहा है ना। एच 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 सब पर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? यही होता है हीमोफीलिया का कंसेप्ट। ठीक है, कि अगर आप किसी लेडीज को हीमोफीलिया है, किसी पुरुष को अगर सामान्य है, या फिर कोई पुरुष हीमोफीलिया से वाहक है, महिला सामान्य है, या दोनों वाहक है, तो उस पर जो है बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बच्चों पर यही इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीका के कंसेप्ट से याद रखिएगा ये वाला कंसेप्ट, सामान्य महिला एक्स एक्स, हीमोफीलिया वाहक एक्स एच एक्स, महिला प्रभावित एक्स एच, सामान्य पुरुष एक्स वाई, और प्रभावित पुरुष होगा एक्स एच वाई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? यही है हीमोफीलिया का। आगे जो है हमारा कंसेप्ट चलेगा वो है ब्लड ग्रुप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो टॉपिक है वो हमारे सामने है ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप, कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर पिता में कुछ ब्लड ग्रुप है, माँ में कुछ ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप आएगा, उसी को हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं? ब्लड ग्रुप में पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था वो कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में किया था। कब किया था? 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था, और इनको नोबेल मिला है इसी खोज के वजह से। कब? 1930 में। तो ब्लड ग्रुप का पूछेगा कि खोज किसने किया? लैंडस्टीनर। इनके लिए इनको नोबेल कब मिला है? 1930 में मिला है। आरबीसी के पास जो है ना एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। उसी ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर में हमारा एंटीजन पाया जाता है। उसी ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर में क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। जैसे देखिए ब्लड में क्या है? आरबीसी है, आरबीसी में एंटीजन है। एंटीजन क्या है? ए और बी, इसके अंदर में एंटीजन में पाया जाता है। कोई तरीका का दिक्कत है? अब हम यहाँ पर एक चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट में याद रखिएगा जिसका ब्लड ग्रुप एंटीजन उसका सेम होगा। ठीक है, जैसे मानिए ए है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी इसका क्या होगा? ए। बी है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी बी। ए बी है तो एंटीजन भी ए बी। ओ मतलब नामे से लग रहा है जीरो, तो ओ मतलब जीरो मतलब क्या हो गया? नील। इस पर कोई भी एंटीजन नहीं रहता, इस पर कोई भी एंटीजन नहीं रहता। तो ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का ए बी, और ओ का नील है। ठीक है, लेकिन हम एंटीबॉडी में जाएंगे ना तो
तो बस एंटीबॉडी में याद रखिएगा ये दो है ना, ये ऊपर नीचे जाएगा और ये दो ऊपर नीचे जाएगा। जैसे एंटीजन पूछेंगे ए का बताइए तो ए का कौन होगा, बी, और पूछेंगे बी का बताइए तो बी का कौन होगा, ए होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखेंगे, आप बोलेंगे कि ए बी का बताइए तो ए बी का क्या हो जाएगा आपका नील, और पूछेंगे ओ का क्या होगा तो ओ का ए बी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हमारा एंटीबॉडी में ए का हमारा बी, बी का हमारा ए बी का हमारा नील, और ओ का हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बिल्कुल क्रॉस चलेगा। एंटीजन तो सेम चलेगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, क्रॉस चलेगा। अगर हम पूछें कि ओ का क्या होगा तो ओ का आपका क्या होगा, ओ का एंटीजन नील होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी? तो एंटीजन सेम, एंटीबॉडी थोड़ा सा क्या होगा, क्रॉस होगा। अब देखिएगा यहाँ से पूछता है दाता और यहाँ से पूछता है ग्राही। तो हम आपको सबसे पहले बताएं, ओ जो है ओ क्या है, सर्वदाता है, मतलब ओ हर किसी को दे सकता है, खास करके रहेगा ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव सबको देता है, तो निगेटिव पॉजिटिव तो बाद में। सबसे पहले सिंपल चीज़ है कि ओ क्या है, सर्वदाता है, और ए बी क्या है, सर्वग्राही है। ठीक है, नाम ही से लग रहा है ये दो है, ए बी है, दो है, सिर्फ ये ग्रहण करेगा, दूसरे का शोषण करेगा सिर्फ। ये बेचारा अकेले है तो ये क्या करेगा, हमेशा देगा। ठीक है, तो ओ सर्वदाता मतलब ये सबको दे सकता है, और ए बी ये सबका ब्लड खुद ग्रहण कर सकता है। इसमें देखिएगा पूछेंगे कि बताइए ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन ग्रुप दे सकता है। ठीक है, तो दे सकता है तो हमेशा जो है कौन कौन ग्रुप दे सकता है। ठीक है, तो दे सकता है तो याद रखिएगा हमारा आते हैं तो पूछेगा दाता और क्या है, ग्राही। दाता मतलब होता है आप किसको किसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ए तो अपना तो देगा ही ना, ए खुद का तो दे सकता है, और एक सर्वग्राही जो सबका ले सकता है, यही ना है। तो सर्वग्राही को भी ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है, सर्वग्राही तो सबको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो वो तो बी भी एक्सेप्ट करेगा सबका कि नहीं करेगा। तो पूछेगा कि एक किसको किसको आपको दे सकता है, तो एक खुद को दे सकता है कि नहीं, और एक किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी सबका ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बी दे सकता है और ए बी को भी ये दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ग्रहण कर लेगा। ए बी याद रखिएगा, ए बी पूछेगा ना किसको दे सकता है तो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। और ओ पूछेगा, ओ हम बताए हैं सर्वदाता। ठीक है, कि सबको दे सकता है, तो इसमें ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। ये ओ के क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। एक बार और देखिए, दाता है, दे सकता है किसको, तो ए तो खुद को अपना दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और ए बी को दे सकता है। बी अपने आप को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। लेकिन ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को। और ओ बोलेंगे किसको दे सकता है, तो ओ सर्वदाता है। ठीक है, सबको दे सकता है, तो आपको ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। अब आते हैं हम लोग ग्राही। ग्राही मतलब कौन ग्रहण करता है, तो आप यहीं पर देखे हैं सर्वदाता कौन है, ओ है कि नहीं है, और ए बी क्या है, सर्वग्राही है, सबका ये ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। तो आपका जो है ए का पूछेंगे तो ए और ओ जाएगा कि नहीं जाएगा, बी का बी और ओ जाएगा कि नहीं जाएगा। आपका ए बी का है तो ए बी क्या है, सबका ग्रहण ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो ये ए बी और ओ सबको हो सकता है। और आपका ओ जो है वो केवल किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है। क्लियर है कंसेप्ट की, कोई दिक्कत है? तो पूछेंगे हम कि आपका जो है ग्रहण कौन कर सकता है, तो ओ सबको दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो ए अपना तो लेगा ही, साथ में ओ लेगा, बी अपना तो लेगा ही, साथ में ओ लेगा, ए बी का याद रखिएगा, ए बी सबका ले सकता है, तो ए बी और ओ जो है सिर्फ क्या लेगा, ओ। मतलब कंसेप्ट है कि आपका जब ए बी जो है दाता के श्रेणी में जाएगा तो वो सिर्फ किसका लेगा, ए बी का, लेकिन ग्रहण करने के समय ए बी ओ सबका लेगा। आपका देगा ओ सबको दे सकता है, लेकिन ग्रहण किससे करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओ से ग्रहण करेगा। यही मेनली कंसेप्ट किसका है, ब्लड ग्रुप का। ठीक है, तो आपको इसका पता चला, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी किससे को दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका, किसी को कोई दिक्कत परेशानी?
कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में खोज किया था, नोबेल इनको 1930 में मिला। आरबीसी के पास एक ग्लाइकोप्रोटीन रहता है जिसमें आपका क्या रहता है, एंटीजन रहता है। एंटीजन ही ए और क्या है, बी है। एंटीजन उसको कहते हैं जो एंटीबॉडी के लिए हमारा एंटीबॉडी को प्रेरित करे, उसी को एंटीजन कहते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप जो एंटीजन सेम रहेगा कि नहीं, लेकिन एंटीबॉडी हमेशा उल्टा रहेगा। ए का रहेगा बी, बी का रहेगा ए बी का रहेगा नील, और साथ में नील का रहेगा क्या, ए बी रहेगा। यहाँ तक कि तो कोई परेशानी है। दाता और क्या है, ग्राही है। तो आपका ओ सबको देगा और ए बी सबसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं रक्त समूह और इनकी आनुवंशिकता। कैसे कैसे आखिर रक्त समूह आगे अपना आनुवंशिक रूप में आगे दादाजी का उसके पापा का उसका बेटा, उसका बेटा का उसका बेटा, ऐसे आपका कैसे चलता है। ठीक है, जैसे हमारा ए है, क्या है, ए है, तो हम एक कंसेप्ट लिए हैं, आई के ऊपर ए रखे हैं और आई के ऊपर क्या रखे हैं, ए रखे हैं। ठीक है, मतलब एंटीजन ए है। एंटीजन क्या है, ए है। आई के ऊपर ए मतलब एंटीजन क्या है, ए है। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक ए और एक क्या, जीरो, ओ लिख सकते हैं ना, एक ए या एक जीरो, या ओ मानिए, कुछ भी मानिए। बी बी, या फिर हम इसको बी और ओ लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज है। ए बी है तो एक के ऊपर एंटीजन ए और एक के ऊपर एंटीजन बी। ठीक है, ओ है तो ओ और ओ हो गया। कंसेप्ट क्लियर है। ए रहेगा तो दोनों पर ए, या फिर एक पर ए एक पर ओ हो जाएगा ना। बी रहेगा तो दोनों पर बी, या एक पर बी या एक पर ओ हो जाएगा। एंटीजन जो है ए बी जो है आई ए और आई बी। ठीक है, ए बी और ओ करेंगे तो आई ओ और आई ओ। कंसेप्ट क्लियर है। यही चीज आपका क्या सॉल्व करेगा, रक्त समूह सॉल्व करेगा। जैसे पिता का रक्त वर्ग ए बी है, पिता का क्या है, पिता का क्या है, ए बी है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं आई ए बी है ना, आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, आई ए और आई बी लिख सकते हैं ए बी को। माँ का क्या है, ए है, तो माँ का ए क्या है, ए हम लेते हैं आई ए एंड आई जीरो वाला लेते हैं। ठीक है, आई ए और आई क्या लिए, जीरो वाला लिए। अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला से ये दोनों, फिर दूसरा वाला से ये दोनों। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा आएगा आई ए, दूसरा आएगा आई ए आई जीरो, तीसरा आएगा आई बी आई ए, और चौथा आएगा आई बी आई ओ। अब देखिए आई ए और आई ए आया है, तो आई ए जो है क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए। आई ए या आई ओ, आई ए और आई ओ क्या है, ए। आई बी और आई ए, आई बी और आई ए क्या है, ए बी है। और आई बी और आई ओ क्या है, बी है। मतलब अगर जो है, अगर पिता का रक्त ए बी है और माँ का ए है, तो बच्चे में ए बी और ए बी होगा। ये तीनों ग्रुप हो सकता है। ठीक है, बच्चों में क्या हो सकता है, ये तीनों ग्रुप हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर यहीं पे हम एक और कंसेप्ट आपका दें, बोलेंगे बताइए माता में, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ओ है, माता का ए है और पिता का क्या है, ओ है, तो बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों का क्या होगा, तो माता का क्या है, ए है, तो हमारा ए ऐसे ही ना होता है, ए और ओ हम लेंगे हमेशा, और क्या है, पिता का क्या है, ओ है, तो आई ओ और आई ओ लिए कि नहीं लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए पहला मल्टीप्लाई होगा तो आई ओ, फिर दूसरा आई ए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई क्या होगा, जीरो, फिर आई ओ और आई ओ, और फिर आई ओ और आई ओ। मतलब है आई ए और आई ओ किसका कंसेप्ट था, ए का था,
IAIO किसका है? ए का है। IOIO किसका है? O का है। IOIO किसका है? O का है। अगर माता A है और पिता क्या है? O है, तो बच्चा हमेशा A होगा, नहीं तो क्या होगा? O होगा। बच्चा हमेशा A होगा, नहीं तो O होगा। बिल निगेटिव पॉजिटिव वाला अभी चीज नहीं बताए हैं, ठीक है। हो सकता है, लेकिन अभी निगेटिव पॉजिटिव का चल। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? RH फैक्टर। RH जो है ना, एक तरीका का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, जो आपका रिसस समूह में पाया गया था सबसे पहले। देखिएगा, सबसे पहले RH फैक्टर का खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर ने किया था। सबसे पहले इसको मकाका मुल्टा परिवार के एक रिसस नामक जो है समूह के बंदर में जो है ना, रिसस समूह के बंदर में सबसे पहले RH फैक्टर का खोज किया गया। इसे जो है RH एंटीजन कहा गया। अलेक्जेंडर नहीं है, विनर है क्या? बंद करा हो। RH फैक्टर का हमारा खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर और AS विनर किए थे, ठीक है। मकाका मुल्टा समूह के मकाका मुल्टा परिवार के रिसस समूह के सबसे पहले बंदर में इसको क्या किया गया था? खोजा गया था। इसमें जो है, इसी को जो है ना, जिस खोजा गया उसी में हम लोग को RH मिला, जिसको हम लोग RH एंटीजन कहते हैं, जिसको RH एंटीजन कहते हैं। RH एंटीजन जो है आगे चलकर मनुष्य के में भी बहुत सारा चीज़ खोजा गया, और आगे बढ़ के हम लोग देखें कि मनुष्य में भी RH जो है वो दो भाग में है। RH कितना में है? दो है। एक RH पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव है। जिसमें RH फैक्टर पाया गया उसको पॉजिटिव कहा गया, जिसमें RH नहीं पाया गया उसे क्या कहा गया? निगेटिव कहा गया। आता है आपका जो है, एक होता है दाता और एक क्या होता है? ग्राही होता है, ठीक है। कि RH कौन ले सकता है और किसको RH नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो RH निगेटिव वाला आदमी जो है RH निगेटिव को खून दे सकता है। जिस खून में जो है RH निगेटिव है वो खून RH निगेटिव को दे सकता है। RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव को खून दे सकता है, ठीक है। RH पॉजिटिव को खून दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव जो है RH निगेटिव को खून नहीं दे सकता है। हमेशा याद रखिएगा, RH पॉजिटिव जो है वो RH निगेटिव को खून नहीं दे सकता है, ठीक है। बाकी सब दे सकता है। RH निगेटिव को दे सकता है, RH निगेटिव RH पॉजिटिव को दे सकता है, RH पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, ठीक है। एक आता है एरिथ्रोसिस ब्लास्टोसिस और फिटोलिस, ठीक है। एक है एरिथ्रोसिस ब्लास्टोसिस फिटोलिस, एक प्रकार का बीमारी भी है, और एक तरीका का देखिएगा तो RH फैक्टर का ये एक तरीका का बीमारी ही है। अगर RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH निगेटिव महिला से होती है, RH पॉजिटिव पुरुष है और RH निगेटिव क्या है? महिला होती है, तो याद रखिएगा उसकी शादी होगी ना, तो उसकी संतान जो है या तो बेटा या बेटी जो भी हो वो कैसा होगा? ऑलवेज RH पॉजिटिव होगा। वो ऑलवेज क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रखिएगा RH पॉजिटिव और अगर RH पॉजिटिव अगर पुरुष है और RH निगेटिव क्या है? महिला है, तो याद रखिएगा सिर्फ उसके जीवन में सिर्फ एक ही संतान हो सकता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि अगला संतान जो भी होगा वो गर्भ में ही मर जाएगा, ठीक है। इसलिए मर जाएगा कि जो है RH पॉजिटिव RH निगेटिव को तो ब्लड नहीं दे सकता है। जैसे ही RH पॉजिटिव जो है RH निगेटिव को ब्लड दिया, तो RH निगेटिव बोलेगा कि मेरे में RH पॉजिटिव आ चुका है। इसके लिए जो है RH पॉजिटिव के खिलाफ RH निगेटिव एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कि दोबारा जो है RH पॉजिटिव अगर घुसे तो हम मार देंगे, इसके लिए तो एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यही एंटीबॉडी बनाने के क्रम में जो है लगभग 10 महीने या 11 महीने लगता है एंटीबॉडी बनाने में, जिससे जो है पहला संतान तो हो जाता है, क्योंकि 9 महीने में होना है तो पहला संतान तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा संतान आएगा वो ऑलरेडी RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बना चुका है अपने शरीर में, तो जैसे ही जो है RH पॉजिटिव का ब्लड जाएगा
आपका दूसरा संतान जो है बनने से भ्रूण अवस्था में ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आजकल जो है कुंडली मिलाने से बेटर है कि ब्लड ग्रुप मिला के शादी कीजिए, ठीक है। इसलिए हमारा क्या RH फैक्टर के बारे में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी जो है बहुत सारा साइंस आगे बढ़ गया है, तो बहुत सी चीज़ संशोधित भी हुआ है। जैसे जो है हमेशा अब जो है RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव को दिया जाता है, शायद एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन जो है और RH पॉजिटिव जो संतान होता है वो भी अब अपना संतान RH निगेटिव भी हो सकता है। साइंस काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन जो स्टार्टिंग होता है वो यही होता है कि RH पॉजिटिव RH निगेटिव अगर रहेगा तो एक संतान जीवित रहता है, बाकी पहले नहीं जीवित रहता था, ठीक। कुछ ऐसे ब्लड हैं जिनका अभी तक जो है उसमें ज़्यादा खोज भी नहीं हुआ है, और वो ब्लड जो है ना रेयर से रेयरेस्ट ब्लड जो होता है, मतलब दुर्लभ एक तरीका का ब्लड है, जिनका खोज अभी उस ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वो लोग ब्लड ग्रुप हमारे ही देश में मौजूद है, जिसमें हम सबसे पहले आते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कौन ब्लड ग्रुप है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको 1952 में डॉक्टर YM भिंडे के द्वारा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? 1952 में YM भिंडे के द्वारा खोजा गया था। इसमें जो है ना एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, और इसमें जो है ना HH एंटीजन रहता है। इसमें कौन एंटीजन रहता है? HH एंटीजन रहता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको HH ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, HH ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो है हमारा गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, तो ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन से भी, गोल्डन ब्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब बॉम्बे ही ब्लड ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं BBG, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एक विशेष प्रकार का एंटीजन HH एंटीजन पाया जाता है, इसीलिए HH ब्लड ग्रुप, या इसी को हम लोग गोल्डन ब्लड ग्रुप कहते हैं। BBG में मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप, BBG शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये जो है सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। ये सारा ग्रुप को रक्त दे सकता है, लेकिन लेगा ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही। मान लीजिए अगर मेरे पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो हम दे सबको सकते हैं, AB, ABO सबको मेरे से दे सकते हैं, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही वाला ही हमको ब्लड दे सकता है। इसीलिए इसको रेयर से रेयरेस्ट ब्लड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेयर से रेयरेस्ट। बहुत कम के पास ये ब्लड मिलता है। जो भी रेयर से रेयरेस्ट ब्लड जिसके पास भी रहता है, सरकार उस पे, उस ब्लड वाले आदमी पे विशेष प्रकार से जो है उसको संरक्षित करके रखती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास BBG के ग्रुप का अगर मेरे पास ब्लड है, तो सरकार हमें जो है अपने पास रख के हमको हर महीना हमको देगा लगभग 25,000, 30,000, 40,000, जितना में मेरा पालन पोषण हो सके। लेकिन हम बन जाएंगे सरकार का आदमी, उसके बाद जो है हमको अगर चाइना में भी जाकर अगर हमको ब्लड अगर देना पड़ जाए, भारत सरकार बोले कि चाइना में जाके एक आदमी को ब्लड देना है, तो हमको वहाँ भी जाया जा सकता है, वहाँ से हमको फिर घर पे पहुँचा देगा। मतलब हमको सिक्योरिटी में, हमेशा गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। उसी तरह एक है, एक दुर्लभ जो ब्लड ग्रुप है, इसको कहा जाता है इनरा ब्लड ग्रुप। कौन है? इनरा। क्या है? इनरा। नाम से ही रखिएगा, इनरा। IN मतलब होता है इंडिया, और RA जो है ना एक मरीज का नाम था जिसमें ये पाया गया था ब्लड ग्रुप, ठीक है। आज तक मरीज का नाम पता नहीं चल पाया है क्या है। याद रखिएगा 2016 में इसको गुजरात में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? गुजरात में देखा गया था। यह भी एक दुर्लभ ब्लड है। ये जो है किसको दे सकता है, किसका ग्रहण कर सकता है, आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। अभी तक वैज्ञानिक इसका शोध ही कर रहा है। तो एक जो रेयर से रेयरेस्ट ग्रुप है वो है इनरा ब्लड ग्रुप, और एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दोनों क्लियर है?